हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में ट्रायंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की। तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ interior angle of a triangle is 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको पहले से ही पता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है जैसे ए बी सी, तो इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी ये होगा 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 180 डिग्री होगी। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपको कोई भी दो एंगल गिवन होगा, जैसे मान लीजिए ये एंगल आपको 70 डिग्री है, ये एंगल आपको 50 डिग्री है, तो आपसे एंगल एक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो आपको पता है कि ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह कितना है 50, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। एंगल बी की जगह कितना है 70, तो 70 लिखेंगे। और एंगल सी आपने एक्स माना तो एक्स लिखेंगे एंड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। नाउ 50 प्लस 70 कितना होता है 120 एंड प्लस एक्स इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। सो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 एंड माइनस कितना होगा 120 एंड दैट इज 60 डिग्री। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री होगी। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में अगर साइडें इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको हम ए बी सी नाम दे देते हैं। तो अगर इसमें ए बी जो साइड है अगर ए सी के इक्वल हो, सपोज ए बी दैट इक्वल टू क्या हो ए सी, तो ए बी के अपोजिट मीन्स इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल सी होगा, और ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा एंगल क्या होगा बी होगा। तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल। इसका मतलब हो जाएगा एंगल बी दैट इक्वल टू एंगल सी। इसलिए यहाँ पर लिखा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइडें इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि जैसे ये एंगल आपको 60 डिग्री है और इस ट्रायंगल में गिवन होगा इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए सी की इक्वल है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या बताइए कि एंगल सी क्या है। मीन्स इसकी एंगल वैल्यू पूछी जा सकती है, या फिर पूछा जा सकता है कि एंगल ए इसकी वैल्यू क्या है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको पता है कि ए बी ए सी की इक्वल है, इसका मतलब जो वाई होगा उसकी वैल्यू तो 60 डिग्री होगी क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी से पता है कि तीनों एंगल का सम मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस 60, अगर हम तीनों एंगल का सम निकालें तो वो 180 डिग्री होगा, ये आपको पता है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री एंड प्लस 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यानी x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और फिर x इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 120 एंड दैट इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू भी कितनी आएगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर साइडें इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, और उसके बेसिस पर जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे वो कुछ इस टाइप से बनेंगे। तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड है, इसलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो बेटा किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं जैसे ए बी और सी,
और इस ट्रायंगल में अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में अगर हम किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, जैसे हमने बी सी को एक्सटेंड कर दिया टू द पॉइंट डी, तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इस ट्रायंगल एक साइड ए सी के साथ एक एंगल बनाता है, ये एंगल बनता है। देन दैट इज एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये आपको इसकी ये साइड है। तो अगर हम इस साइड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया इसको कुछ इस तरीके से, ये जो एक्सटेंड हो गया। तो आप देखो ये जो साइड नीचे वाली जो साइड थी इसको मैंने राइट साइड भी एक्सटेंड किया और लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड किया। तो ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, मीन्स इस साइड का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इस ट्रायंगल के साथ एक एंगल बनाता है। ये एंगल कौन सा बनाता है? ये वाला एंगल बनाता है। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इस साइड के साथ एक एंगल बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। उसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल में हमने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, जैसे हमने इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, जब यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा। दिस एंगल इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो नोन एज एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें, अगर हम इस साइड को एक्सटेंड करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो इस साइड के साथ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। या फिर हम यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रायंगल में अगर हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है वो उस ट्रायंगल की किसी एक साइड के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाएगी कि ये आपको इंटीरियर एंगल है, ये है आपको इंटीरियर और ये है एक्सटीरियर। इसमें बेटा कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं कि सर ये भी तो एक्सटीरियर है। दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जब हम इस साइड को एक्सटेंड करते हैं तो जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो उस ट्रायंगल के दूसरी साइड के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर है, आपको ये इंटीरियर है, और यहाँ पर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि दैट इज 180 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका हम नाम देते हैं, जैसे हमने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। अगर हम बीसी साइड को डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर एंगल बनेगा। इसको अगर हम इधर एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। दिस टू एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर। अगर हम एसी को ए की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, जैसे हमारे एफ है, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर। अगर हम इसको सी की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, ये जी है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटीरियर। अगर हम ए बी साइड को एक्सटेंड कर दें एच पॉइंट तक, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटीरियर। और अगर हम इसको बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें आई पॉइंट तक, तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सटीरियर एंगल। तो टोटल कितने एक्सटीरियर एंगल बनते हैं? 6। अब एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अगर इसको हम नंबरिंग कर दें, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसको एंगल हम 4 मानते हैं, इसको 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो यहाँ पर एंगल 1 मीन्स ये एंगल प्लस एंगल 6, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 एंड प्लस एंगल 5, इनका भी सम कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 2 प्लस 7, एंगल 2 प्लस 7 कितना होगा? 180 डिग्री। एंड 2 प्लस 8, ये कितना होगा? 180 डिग्री। उसी तरह से एंगल 3 प्लस 4, एंगल 3 प्लस 4 कितना होगा? 180 डिग्री। एंड 3 प्लस 9, एंगल 3 प्लस 9 कितना होगा? 180 डिग्री। मीन्स एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री।
मीन्स अगर हम एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इनका अगर हम सम निकालेंगे देन वी विल गेट 360 डिग्री। ये जितने भी एक्सटीरियर एंगल मैंने यहाँ पर लिए हैं वो सब के सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं। उसी तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन कौन सा एंगल होगा, एंगल 5 एंड प्लस एंगल 9 एंड प्लस एंगल 7, तो इनका सम भी कितना होगा 360 डिग्री। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हम एक्सटीरियर एंगल कंसीडर करेंगे वो तो या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite two interior angle। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी और इसमें मैंने बी सी साइड को डी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया और इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 एंड 3। तो ये एंगल अगर मान लेते हैं कि 4 है तो यहाँ पर जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी की द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। मीन्स एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होगी वो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जो इसके अपोजिट में होंगे, कौन कौन से अपोजिट में 1 और 3, इसके सम के इक्वल होगी। मीन्स एंगल 4 दैट इक्वल टू एंगल 1 सॉरी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एंगल 3। उसी तरीके से अगर हम इधर बढ़ा दें ये एंगल 5 हो तो एंगल जो 5 होगा वो दैट इक्वल टू होगा इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल 1 एंड 2। सो वी राइट एंगल 1 एंड प्लस एंगल 2। तो ये इसका मतलब होता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा अपने अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको एक दो बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है जैसे ए बी सी और इस ट्रायंगल में अगर हमने इस साइड का एक्सटेंड कर दिया डी पॉइंट तक और इसमें ये एंगल आपको मान लीजिए कि 50 डिग्री है और ये एंगल आपको मान लीजिए कि 110 डिग्री है। तो आपसे एंगल एक्स पूछा जा सकता है, आपसे एंगल वाई पूछा जा सकता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दो वर्ड है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो और ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम मीन्स एंगल वाई प्लस 110 ये कितना होगा 180 डिग्री। मैंने अभी बताया था आपको कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल वाई जो होगा वो 180 एंड माइनस कितना हो जाएगा 110 और 180 में से 110 माइनस करना कितना आएगा 70 डिग्री। इसका मतलब एंगल वाई की जो वैल्यू आएगी वो 70 डिग्री आएगी। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो है कि अगर हम इंटीरियर एंगल का सम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, वहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। या अभी हमने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये जो एंगल 110 है दैट इक्वल टू अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट में कौन कौन से हैं 50 डिग्री एंड प्लस एक्स। भाई देखो ये 110 डिग्री 50 डिग्री और प्लस एक्स के सम के क्या होगा इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू मिलेगी सॉरी 110 माइनस कितना होगा 50 और 110 में से 50 माइनस करें कितना आएगा 60 डिग्री। मीन्स एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई है कि आपको इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। मैंने जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल्स साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। कभी कभी किसी ट्रायंगल में दे देगा कि आपको ए बी और ए सी इक्वल है और ये इतना 110 डिग्री है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी।
इसमें बोला है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, मीन्स ये इसके इक्वल है, और यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि अगर ए बी ए सी के इक्वल है, इसका मतलब एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई के। ये वैल्यू गिवन होगी बेटा। ये जैसे मान लीजिए कि आपको 50 डिग्री है, ये आपको कितना है 50 डिग्री। अब मान लीजिए कि ये आपको x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की जो वैल्यू आएगी 180 माइनस कितना होगा 120, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री की होगी। तो आपको पता है अगर x की वैल्यू 60 डिग्री तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स हैं। अब आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई ये दोनों 60 प्लस 60 हो जाएंगे, एंड प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा 180। सो जेड इक्वल टू कितना होगा 180 एंड माइनस 60 प्लस 60 करेंगे तो 120 आएगा, उसका ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब जेड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो आपको कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये हुआ कुछ, ये थे ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, इसका नाम हम पी क्यू और आर रखते हैं। तो जस्ट 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसके बाद आपको दो साइडें बचती हैं, एक पी क्यू बचता है, दूसरा क्या होता है क्यू आर। तो अगर हम पी क्यू को, यहाँ पर पी क्यू को परपेंडिकुलर बोलेंगे तो आपको क्यू आर जो होगा वो बेस होगा, और अगर आप पी क्यू को बेस बोलेंगे तो यहाँ पर जो क्यू आर होगा इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री का अपोजिट साइड होगा उसको तो हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। बाकी की जो दो साइडें बच जाएंगी जिनसे राइट एंगल बनता है, उनमें से अगर हम एक साइड को बेस बोलेंगे तो दूसरा साइड अपने आप क्या होगा परपेंडिकुलर, और अगर हम पहले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे तो दूसरे साइड अपने आप क्या हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस ने ये बताया था कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के सम के क्या होगा इक्वल, मीन्स आर क्यू स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर एंड प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। अब इसका हम थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका अगर हम नाम दे दें, जैसे हमने नाम दिया था पी क्यू और आर, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस का कहने का मतलब ये था कि अगर हम हाइपोटेन्यूज पर उसी लेंथ का कोई स्क्वायर बना दें और आर क्यू लेंथ का एक स्क्वायर इस पर बना दें इस साइड पर, और पी क्यू लेंथ का एक स्क्वायर पी क्यू साइड पर बना दें, तो ये स्क्वायर है, ये भी क्या है स्क्वायर है, और ये भी क्या है स्क्वायर है। तो अगर हम इस स्क्वायर का एरिया निकालें तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और देखो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मीन्स 5 इंटू 5। जब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 25। उसी तरीके से ये आ गया 25। उसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, इसका मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। उसी तरह से जब हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो आप देखो ये जो ट्रायंगल ये जो स्क्वायर बन रहा है पी आर साइड पर उसकी एरिया 25 आ रही है, और ये जो स्क्वायर बन रहा है क्यू आर साइड पर उसकी एरिया कितनी आ रही है 16।
और ये जो स्क्वायर बन रहा है PQ साइड पर, उसके लिए कितनी आ रही है 9। तो अगर हम 16 + 9 करेंगे तो कितना आएगा, 16 + 9 करेंगे तो कितना आएगा 25। इसका मतलब इसके एरिया का क्या होगी इक्वल। तो ये पाइथागोरस का कहने का मतलब था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम हाइपोटेन्यूज वाली साइड पर उतने ही सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दें और उसके बाद उसके परपेंडिकुलर साइड पर उतने ही सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दें, उसके बेस पर उतने सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बना दें, तो परपेंडिकुलर पर बने स्क्वायर के एरिया और बेस पर बने स्क्वायर के एरिया का सम उसके हाइपोटेन्यूज पर बने स्क्वायर के एरिया का क्या होगा इक्वल होगा। ये पाइथागोरस का कहने का मतलब था। अब हम इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाएगा, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है A, B और C। इसमें मान लीजिए कि साइड BC जो है 8 सेंटीमीटर है, साइड AB जो है 6 सेंटीमीटर है। आपसे AC पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, और ये राइट एंगल है पॉइंट B पर। तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। तो यहाँ पर जब हम यूज करेंगे तो आपको AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर AB कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस BC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 × 6 दैट इज 36, और 8 का स्क्वायर का मतलब हो गया 8 × 8 दैट इज 64। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 एंड 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100। अब यहाँ से बच्चों को दिक्कत शुरू हो जाती है कि AC की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको AC स्क्वायर इक्वल टू 100 आया है उसको आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करिए। मतलब आपको पता करना होगा कि 100 जो है किस नंबर का स्क्वायर होता है। उसको फाइंड आउट करने के लिए आप इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब हम 100 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। अब देखो 2 × 2 आ गया, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, 5 × 5 आ गया, इसका मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 2 स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। देखो इसका पावर 2 है तो इस नंबर को भी पावर 2 के फॉर्म में चेंज करना है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, देखो दोनों की पावर सेम है तो हम इसको 2 × 5 पावर 2 कर सकते हैं, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 10 और इसकी पावर कितनी 2। इसका मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ पर पावर दोनों की सेम है, तो अगर पावर सेम है तो AC बेस भी क्या होगा सेम, तो इसका मतलब AC इक्वल टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से निकाल सकते हो। और अगर किसी बच्चों को ये पता है कि 100 जो है किस नंबर का स्क्वायर होता है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसकी पावर सेम है तो पावर सेम हो गया, तो आपको बेस पता चल जाएगा कि AC इक्वल टू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये मान लीजिए कि आपको 5 सेंटीमीटर है और ये आपको 13 सेंटीमीटर, तो आपको BC पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। आपको मतलब जो वैल्यू जहाँ पर गिवन होगी उसको वहीं पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर एंड प्लस BC हमको नहीं पता है तो BC स्क्वायर लिखेंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 एंड प्लस BC स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर 169 माइनस इसको 25 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -25 इक्वल टू क्या होगा BC का स्क्वायर। 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा, ये होगा BC का स्क्वायर। और 144 आपको पता है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, और 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा BC स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जो BC की वैल्यू मिलेगी, अब वो दोनों की पावर सेम हो गई, तो इसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा सेम। इसका मतलब बेस इक्वल टू कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम के
आपका जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगा, आपको पाइथागोरस भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।